बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आजकल पाकिस्तान के अंदर अगर KPK, पंजाब कौमी असम्बली इस्तीफ़ों, इमरान खान धरना, इस सब के बाद सबसे बड़ा टॉपिक अगर कोई डिस्कस किया जा रहा है तो वो टॉपिक है कासिम अली शाह। कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो इस वक्त मंजर आम के ऊपर है, जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, बड़े जज्बाती हैं कि यार देखो, सुबह 10 बजे मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया कि बाबा मुझे कॉलेज के अंदर लोग बुली कर रहे हैं, यानी मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं, मेरी हरासमेंट कर रहे हैं। आपने आखिर ऐसा क्या कर दिया? और यार मुझे बताओ कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है कासिम अली शाह का कि कासिम अली शाह ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। तो इस सवाल के अंदर बहुत सारे दूसरे सवाल भी हैं कि कासिम अली शाह यहाँ तक कैसे पहुँचे कि उनके साथ आज ये हो रहा है। ये ट्रोलिंग जो हो रही है, ये सही हो रही है या गलत हो रही है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि कासिम अली शाह यहाँ तक क्यों पहुँचे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मामला शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कासिम अली शाह एक साहिब इल्म, साहिब बसीरत आदमी हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर मोटिवेशन का सब्जेक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है मोटिवेशन की, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मोटिवेशन वाला काम करते हैं। इस इंतशार तकसीम शुदा माशरे के अंदर ये बहुत बड़ी नेमत है कि बहुत सारे लोग अब ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं। ये कासिम अली शाह साहब का तुरा इम्तियाज़ है कि वो बहुत सारे ऐसे लोग डेवलप कर रहे हैं जो माशरे के अंदर मोटिवेशन का काम करते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री इन्होंने डेवलप कर दी है जिससे पाकिस्तान में माशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई जो माशरे के अंदर फलाह बहबूद का काम करती हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, उनका एक नाम है, उनके एक फॉलोअर्स हैं। फिर बहुत बड़ा सवाल है कि अचानक उनके जहन में ऐसा क्या आया कि वो इमरान खान को मिलने चले गए और उन्होंने इमरान खान से टिकट मांग ली। कासिम अली शाह इमरान खान को मिलने गए, एक मुलाकात हुई, उसकी वीडियो उन्होंने खुद ही अपलोड की। उस वीडियो के अंदर जो कासिम अली शाह का बैठने का अंदाज है वो बहुत सवालिया निशान है। जितनी भी वीडियोस उनकी अपनी देखें जिसमें वो बताते हैं कि जब आप किससे मिलने जाते हैं, किससे डील करते हैं, किससे बैठते हैं, किससे गुफ्तगू करते हैं, तो आपको कैसे नज़र आना चाहिए, आपका बैठने का अंदाज कैसा होना चाहिए, आपका गुफ्तगू करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ आपको नज़र नहीं आती जब वो इमरान खान को मिलने जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। वो टेंशन में है, वो किसी ऐसी ख़ास बेचैनी में है जिसकी वजह लोगों को समझ नहीं आती कि ऐसी क्या ख़ास वजह थी को इस तरह की बेख्तियारी हरकत कर रहे थे। उन्होंने एक टिश्यू पेपर पकड़ा, उसको इस्तेमाल नहीं किया और अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने इमरान खान को 2 बुक्स दी, वो संगाई उनको इमरान खान को कि देखिए इनकी स्मेल क्या है। फिर बात यहाँ तक रुकती नहीं है। अपनी उसी मुलाकात के अंदर वो इमरान खान को बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इल्मी सतह के ऊपर मेरा बड़ा काम है, मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, क्या आप मुझे टिकट देंगे? यार इमरान खान तुम्हें जानते होंगे, तुम वाकई एक फेमस आदमी हो, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान तुम्हें जानते होंगे, जाहिर बात है, तुम एक बड़े आदमी हो, तो तारफ़ कराने की ज़रूरत तुम्हें क्यों महसूस हुई? ये तो तर्ज़ गुफ्तगू के ख़िलाफ़ है। जो गुफ्तगू आप लोगों को सिखाते हो ये उसी के ख़िलाफ़ है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाना, ये चीज़ें उसके सारे ख़िलाफ़ हैं। ये चीज़ें तो ख़ुद आप माशरे के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहते जो आपने वहाँ की। इसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हुई, आप बाहर आए, आपने कहा कि इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, वो आशिक़ रसूल है, वो ये है, वो है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर आप परवेज़ लाही को मिले, परवेज़ लाही का इंटरव्यू किया। उसके बाद आप शहबाज शरीफ को मिले, शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया। बात यहाँ तक रुक जाती तो और बात थी। लेकिन उसके बाद कासिम अली शाह साहब ने अपना 45 डेज़ का एक एजेंडा दे दिया। बहुत अच्छा काम है माशरे को डेवलप करना, माशरे के अंदर लीडर्स पैदा करना, माशरे के अंदर लोगों को इस काबिल बनाना कि वो ख़ुद कमा सकें। यूट्यूबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, यूट्यूबर्स को प्रमोट करना, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि ये सारे काम आपको अभी क्यों नज़र आए?
आपने अचानक सियासी दरिया के अंदर छलांग क्यों लगाई? उस दरिया के अंदर जिसकी इस वक्त लहरें किसी के कंट्रोल में नहीं है। सब जानते हैं कि जो तलातम, जो तूफान इस वक्त इस सियासी दरिया के अंदर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान के चाहने वाले अब किसी के रोके जाने पर रुकते नहीं हैं। फिर आपने इस दरिया के अंदर छलांग क्यों लगाई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुलाकातें 3 करने के बाद आपने उसका एक एनालिसिस कर दिया कि एक बंदा जो है उसमें मतानत बहुत ज़्यादा है और एक बंदे में लचक बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बंदे के अंदर लचक नहीं है, बहुत बेलचक आदमी है। ये तजिया जैसे ही मार्केट के अंदर आया, पीटीआई के चाहने वाले लोग जो हैं, इमरान खान के चाहने वाले, वो कासिम अली शाह के पीछे पड़ गए। ट्रोलिंग शुरू हो गई। जब ट्रोलिंग बढ़ी तो कासिम अली शाह साहब सामने आए। उन्होंने फिर अपना बयानिया बदल लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात तो है ही नहीं है, इमरान खान से बड़ा आदमी तो है ही नहीं। मेरी माओ बहनों ने भी इमरान खान को वोट दिया था। मैं इमरान खान का चाहने वाला हूँ, वो मेरा मुर्शद है। मैंने उसको जो किताबें दी उसके ऊपर मस्जिद नबवी की जो है वो खुशबू लगाई हुई थी। ये खुशबू मैंने इमरान खान को सूंघाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत बड़ा आशिक़े रसूल है। ये एक यू टर्न था, आपको ये लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? अगर आप अपनी बात के ऊपर सच्चे हैं, आपने अगर एक सही बात कही है तो आपको उस बात के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था। यही मोटिवेशन का पहला असूल होता है कि जब आप कोई बात करते हैं तो उसको नापते तोलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। लेकिन आप बयान बदल गए, आपने फ़ौरन अपने बयान को बदला, लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं है। आपने फिर इमरान खान को टारगेट किया, आपने फिर तहरीक इंसाफ को टारगेट किया। आपने कहा तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ नहीं है। इन्होंने अलीम खान के साथ इंसाफ नहीं किया, इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ नहीं किया, इनके अंदर अपनी जमात में इंसाफ नहीं है। ये दुनिया में बैठकर आखिरत के फैसले करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाकू वो नहीं होता जो पैसा चुराता है, डाकू वो होता है जो उम्मीद चुराता है। लोगों ने आपके ऊपर तनकीद बढ़ाना शुरू कर दी। आप जज्बाती हो गए, आप गुस्से में आ गए, आप लोगों के सामने आए। आपने कहा कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है, मेरी ट्रोलिंग हो रही है, देखो ये मेरे साथ ये काम हो रहा है, ये बहुत गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आपकी हिमायत में भी आए, लेकिन लोग आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे। लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप इस काम के अंदर क्यों दाखिल हुए, आपने सियासी दरिया के अंदर छलांग क्यों लगाई, फिर आपने यूटर्न के ऊपर यूटर्न क्यों लिए, आपने सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद क्यों की। देखिए, जो बंदा मोटिवेशन लेकर आता है, जो माशरे को चेंज करने आता है, जो एक अच्छा मकसद लेकर आता है, उसका मकसद पॉजिटिविटी होता है, तो उसको बड़े स्केल में काम करना होता है। यही कासिम अली शाह की सारी मोटिवेशन जो तकरीरें हैं वो देख लें, उसमें यही बताया जाता है। छोटी से छोटी बात, छोटे छोटे किस्से लेकर कासिम अली शाह यही बताते हैं कि कैसे आपने माशरे को चेंज करना है। अगर एक बंदे को आप बदलना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसकी अच्छाइयाँ बयान करें। ये बयान करें कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, वो माशरे के लिए क्या अच्छी बातें कर सकता है। ये नहीं कहते आप कि आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं लेकिन ये आपके अंदर बड़ी बुराई भी है, तो उसके चाहने वाले माइंड तो करेंगे। अब लीडर्स पैदा करने आ रहे हैं, अब उम्मीद दिलवाने आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी साथ आपके जा रही। ये सारे काम जो आप कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप टेंशन में है, इसका मतलब ये है कि आप किसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी ने आपको कहा तो आप इमरान खान को मिले। इमरान खान एक ब्रांड बन चुका है, एक आइकन बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। बहुत बड़ी ऐसी तादाद है, यंगस्टर्स हैं, इमरान खान को फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो टूट नहीं रहे। साहब इक़्तिदार लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ये फॉलोअर टूट पाएँ, लेकिन वो टूट नहीं पा रहे। बड़ी कोशिश की गई, बहुत सारे ऐसे हथकंडे यूज़ किए गए, आइडियोज़ वीडियोज़ रिलीज़ की गई, लेकिन वो फॉलोअर्स इमरान खान के साथ खड़े हैं, बेलौस खड़े हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हैंडलर्स के लिए, साहब इक़्तिदार लोगों के लिए बहुत बड़ी टेंशन है कि ये यंग जनरेशन, 2 जनरेशन हैं। एक वो जनरेशन जो 35 से 40 ईयर्स में है, और एक वो जनरेशन जो 20 से 25 में है। ये 2 जनरेशन इमरान खान के साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाई खड़ी हैं, और ये दोनों जनरेशन जो हैं पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो हैंडलर्स परेशान है कि इन 2 जनरेशन को कैसे इमरान खान से अलहदा किया जा सके। तो लोग कहते हैं कि ये हैंडलर्स का प्रोग्राम था कि एक मोटिवेटर जिसका अपना फैन क्लब है, जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसकी तकरीरों को लोग बहुत अच्छे अंदाज से सुनते हैं, दिलचस्पी से सुनते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसके अल्फाज में जादू है, तासीर है, जो सुनेगा वो शहर में डूब जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्यों ना उसको आगे किया जाए। लोग की एक थ्योरी है, लोग कहते हैं कि आपको लॉन्च किया गया,
हैंडलर्स ने आपको लॉन्च किया कि आप इमरान खान के शहर को तोड़ें अपने शहर के जरिए से। आपका एक अपना शहर है, आपकी बातों का एक अपना स्टाइल है, एक मोटिवेशन है। लोग डूब जाते हैं आपकी बातों में, आपके साथ चलते हैं। ये बात सच है, ये सवालिया निशान है कि क्या ऐसा है। तारीख किसी को माफ़ नहीं करती, तारीख में बातें छुपी नहीं रहती, सामने आ जाती है, वाजे हो जाती हैं। ये चीज़ें भी वाजे हो जाएंगी कि आपके पीछे कौन है, किसने आपको लॉन्च किया। अब इत्तफाकी तौर पर इसमें आ गए, यह आपको कहा गया, ये बात भी है। लेकिन अगर आप इत्तफाकी तौर पर इसमें आ गए हैं, हम मान लेते हैं कि वो थ्योरी गलत है। ये सच है कि आप पाकिस्तान माशरे को बेहतर करने के लिए इस काम में कूदे थे, आप इस सिस्टम को बेहतर करना चाहते थे, अच्छे लीडर डेवलप करना चाहते थे, तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए था। आपको अपनी तकरीरों को खुद सुनना चाहिए था, शुरू से लेकर एंड तक, अभी तक जो आपका तर्ज अमल है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपकी तकरीरों के मुताबिक नहीं है। अपने सारे काम अपनी तकरीरों के उलट किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल तो मौजूद है कि किन के कहने के ऊपर आप इस दरिया के अंदर, सियासी दरिया के अंदर कूदे। ये बात सही है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिस लेवल के ऊपर लोग चले गए हैं, उस लेवल के ऊपर लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा, ये एक ऐसा दरिया है जिसकी मौजें इस वक्त किसी के काबू में नहीं। कोई बंदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ चले। इमरान खान एक आइकन है, बुराई के ख़िलाफ़, फसाद के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ लोग उसको आइकन मानते हैं, ब्रांड मानते हैं। इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के अंदर गंदा, नाकारा, ताकतवर सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ इमरान खान खड़ा हुआ है। लोगों की उम्मीद है और आप उस उम्मीद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दानिस्ता या नादानिस्ता आप कोशिश कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आपने कोशिश की है उनसे उनकी उम्मीद छीनने की। आपने खुद अपने लेक्चर में कहा कि सबसे बड़ा डाकू वो होता है जो उम्मीद छीनता है, वो डाकू नहीं होता जो पैसा छीनता है। आप अवाम से, यंगस्टर से, नौजवान नस्ल से उनकी उम्मीद यानी इमरान खान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं, इसलिए आपको बाज आ जाना चाहिए। आपको अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए कि आपने क्या गलतियां की हैं। आप तो एक मोटिवेटर हैं, आप तो एक प्लानर हैं, आप तो साहिब मुतालिया हैं, आपके पास इल्म है, ये सारी बातें आप जानते हैं। तो खुदारा दोबारा वापस जाएं, अपनी पुरानी जगह के ऊपर जाएं और वही काम करें जो आप पहले कर रहे थे। उसी से ये माशरा ठीक हो सकता है। ये सियासत आपके बस का काम नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आप टेंशन में आ जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो। अभी तक आप इस कवर के अंदर हो, इस कवर को तोड़ें, अपने काम की तरफ रजू करें जो काम आपके करने वाला है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसी काम को जारी रखें। लोगों से उनकी उम्मीद यानी इमरान खान को छीने मत, लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।